मानव जीवन में विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और कर्मिक संबंध है। भारतीय दर्शन में हर संबंध को कर्मों के आधार पर देखा जाता है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या विवाह केवल कर्मों का बंधन है या इससे कुछ बड़ा भी है? इस प्रश्न का उत्तर सरल हाँ या नहीं में नहीं है। विवाह बंधन भी है और मुक्ति का मार्ग भी। कर्म बंधन के रूप में विवाह। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हर रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। पति पत्नी का मिलना भी एक पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के सुख दुख, जिम्मेदारियों और परिणामों से जुड़ जाते हैं, यही बंधन है। लेकिन केवल बंधन नहीं, विवाह को संस्कार भी कहा गया है, यानी जीवन को बेहतर बनाने का साधन। यह धर्म कर्तव्य निभाने का मार्ग है। प्रेम, त्याग और समझ सिखाता है। व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर विवाह को स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाओं से जिया जाए तो यह भारी बंधन बन जाता है। लेकिन अगर इसे सेवा, प्रेम और समर्पण से जिया जाए तो यही बंधन मोक्ष, मुक्ति का मार्ग भी बन सकता है। सरल शब्दों में, विवाह एक ऐसा रिश्ता है जो कर्मों से जुड़ा है, इसलिए बंधन है। लेकिन सही तरीके से जिया जाए तो वही बंधन आपको आगे बढ़ाता है, रोकता नहीं। एक कर्म क्या है और कर्म बंधन क्या होता है? कर्म का अर्थ। कर्म का मतलब सिर्फ काम नहीं है, बल्कि हमारे विचार, थॉट्स, हमारे शब्द, वर्ड्स, हमारे कार्य, एक्शंस, इन तीनों का परिणाम ही कर्म होता है। कर्म बंधन क्या है? जब हमारे कर्म हमें किसी स्थिति, व्यक्ति या परिणाम से बांध देते हैं तो उसे कर्म बंधन कहते हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वह रिश्ता सकारात्मक रूप से जुड़ जाता है। अगर आपने किसी को दुख दिया तो वह भी एक ऋण, डेट बन जाता है। यही ऋण और संबंध आगे चलकर जीवन में रिश्तों के रूप में सामने आते हैं। 2. विवाह और कर्म का संबंध। भारतीय मान्यता के अनुसार कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। हर रिश्ता किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। विवाह क्यों होता है? पति पत्नी का मिलना एक पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम माना जाता है। दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ कुछ देना लेना, कर्म ऋण पूरा करने आती हैं। कर्मिक संबंध के प्रकार। विवाह में 3 प्रकार के कर्मिक संबंध हो सकते हैं। एक ऋण संबंध, डेट रिलेशनशिप। एक व्यक्ति दूसरे का ऋणी होता है, उसे सेवा, त्याग या सहयोग के रूप में चुकाना पड़ता है। 2 प्रेम संबंध, लव बॉन्ड। दोनों के बीच सच्चा प्रेम होता है। यह सकारात्मक कर्मों का परिणाम होता है। 3 शिक्षा संबंध, लर्निंग बॉन्ड। दोनों एक दूसरे को जीवन के सबक सिखाते हैं। कभी कभी कठिन रिश्ते भी इसी कारण होते हैं। 3. विवाह एक बंधन क्यों लगता है? बहुत लोग विवाह को बंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1. जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। परिवार, बच्चे, समाज, आर्थिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां। 2. स्वतंत्रता कम हो जाती है। पहले आप अपने लिए जीते थे, अब आपको दूसरे के लिए भी सोचना पड़ता है। 3. अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं। जब ये पूरी नहीं होती तो तनाव होता है। यही चीजें विवाह को बंधन जैसा महसूस कराती हैं। 4. क्या हर विवाह कर्म बंधन ही है?
हाँ और नहीं, दोनों। हाँ, क्योंकि हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा है। पति पत्नी का मिलना संयोग नहीं, परिणाम है। नहीं, क्योंकि यह केवल बंधन नहीं, बल्कि विकास का अवसर भी है। अगर आप इसे केवल बंधन मानते हैं, तो आप उसमें फंस जाते हैं। अगर आप इसे अवसर मानते हैं, तो आप उससे ऊपर उठते हैं। 5. विवाह के 4 स्तर, लेवल्स ऑफ मैरिज। विवाह को 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। 1. शारीरिक स्तर, फिजिकल। आकर्षण, साथ रहना, परिवार बनाना। 2. मानसिक स्तर, इमोशनल। प्यार, समझ, भावनात्मक जुड़ा। 3. बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल। विचारों का मेल, निर्णय लेना। 4. आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल। आत्मा का विकास, कर्मों का संतुलन। ज्यादातर लोग पहले 2 स्तरों पर ही रहते हैं, लेकिन असली शांति चौथे स्तर पर मिलती है। 6. विवाह बंधन कब बन जाता है? जब अहंकार, ईगो आ जाता है। मैं सही हूं, तुम गलत हो। जब स्वार्थ बढ़ जाता है। केवल अपने बारे में सोचना। जब अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं। तुम मेरे लिए यह करो। इन कारणों से विवाह भारी बोझ बन जाता है। 7. विवाह मुक्ति का मार्ग कैसे बन सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1. सेवा का भाव, सर्विस माइंडसेट। मैं क्या पा रहा हूं की जगह मैं क्या दे सकता हूं, सोचें। 2. स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। हर इंसान अलग होता है, उसे बदलने की कोशिश न करें। 3. त्याग, सैक्रिफाइस। कभी कभी अपने अहंकार को छोड़ना। 4. प्रेम, अनकंडीशनल लव। बिना शर्त प्यार। जब ये गुण आते हैं, तो विवाह बंधन नहीं, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। 8. एक सरल उदाहरण। मान लीजिए 2 लोग शादी करते हैं। एक हमेशा शिकायत करता है, दूसरा हमेशा समझने की कोशिश करता है। पहला व्यक्ति बंधन महसूस करेगा, दूसरा व्यक्ति विकास करेगा। परिस्थिति एक ही है, अनुभव अलग अलग है। 9. क्या विवाह से बचकर कर्म से बच सकते हैं? नहीं। अगर आप विवाह नहीं करते तो भी परिवार, दोस्त, समाज, इन सब के माध्यम से कर्म जुड़ेंगे ही। इसलिए समाधान भागना नहीं है, समाधान समझना है। 10. निष्कर्ष, कंक्लूजन। विवाह एक कर्म बंधन है, क्योंकि यह पिछले कर्मों का परिणाम है। इसमें जिम्मेदारियां और जुड़ाव होता है। लेकिन यह केवल बंधन नहीं है, क्योंकि यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह प्रेम, त्याग और धैर्य सिखाता है। यह आत्मा के विकास का मार्ग बन सकता है। अंतिम सार, सिंपल समरी। विवाह कर्मों का परिणाम प्लस जीवन का अवसर। अगर आप इसे बोझ मानेंगे, बंधन बनेगा। साधना मानेंगे, मुक्ति का मार्ग बनेगा। कर्मिक पार्टनर की पहचान। कभी आपने देखा होगा, किसी से मिलते ही अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। रिश्ता बहुत इंटेंस होता है, बहुत प्यार या बहुत लड़ाई, बार बार समस्याएं आती हैं। यह अक्सर कर्मिक पार्टनर का संकेत होता है। इसका उद्देश्य क्या है? पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करना, आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाना। इसलिए ऐसे रिश्ते अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाते हैं।
2. सोलमेट क्या होता है? सोलमेट की सरल परिभाषा। सोलमेट वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आपका गहरा आत्मिक जुड़ाव होता है, जिसके साथ आप सहज, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्या सोलमेट हमेशा पति पत्नी होता है? जरूरी नहीं। सोलमेट आपका दोस्त भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। सोलमेट और विवाह। अगर सोलमेट से शादी हो जाए, जीवन आसान और संतुलित लगता है। लेकिन हर शादी सोलमेट से नहीं होती। 3. ट्विन फ्लेम क्या होता है? यह कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है। ट्विन फ्लेम की परिभाषा। ऐसा माना जाता है कि एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं जो अलग अलग शरीर में जन्म लेते हैं। इसकी पहचान बहुत ही गहरा और शक्तिशाली कनेक्शन। एक दूसरे को मिरर करते हैं, आपकी कमजोरियां दिखाते हैं। रिश्ता बहुत इंटेंस और चैलेंजिंग होता है। यह रिश्ता आसान नहीं होता। क्या ट्विन फ्लेम से शादी होती है? हर बार नहीं। कई बार यह रिश्ता सिर्फ आत्मिक विकास के लिए आता है। 4. कार्मिक पार्टनर वर्सेस सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम। प्रकार। रिश्ता कैसा होता है? उद्देश्य। कर्मिक पार्टनर, कठिन उतार चढ़ाव वाला, कर्म खत्म करना। सोलमेट, शांत, सपोर्टिव, साथ में जीवन जीना। ट्विन फ्लेम, इंटेंस, चैलेंजिंग, आत्मा का विकास। 5. क्या डिवोर्स, तलाक भी कर्म का हिस्सा है? हाँ। तलाक क्यों होता है? जब कर्मिक ऋण पूरा हो जाता है या रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है या दोनों सीख चुके होते हैं जो सीखना था, तब रिश्ता खत्म हो सकता है। क्या तलाक गलत है? हमेशा नहीं। अगर रिश्ता आपको मानसिक रूप से तोड़ रहा है, विकास रोक रहा है, तो उससे बाहर निकलना भी सही हो सकता है। 6. क्या एक ही व्यक्ति कई जन्मों में मिलता है? भारतीय मान्यता के अनुसार हाँ, वही आत्माएं बार बार मिल सकती हैं। हर जन्म में रिश्ता बदल सकता है। इस जन्म में पत्नी, अगले में दोस्त या कोई और रूप, क्योंकि कर्म अभी बाकी है। 7. कैसे पहचाने कि आपका विवाह कर्मिक है? संकेत। बिना कारण बहुत गहरा जुड़ा, बार बार वही समस्याएं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, रिश्ता सिखाता बहुत है। यह कर्मिक बंधन का संकेत हो सकता है। 8. कर्मिक रिश्ते से बाहर कैसे निकलें? भागकर नहीं, समझकर निकलते हैं। 1. सीख पहचाने, यह रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है? 2. माफ करना, फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरे को। 3. स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। 4. खुद को बदलना, दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़े। जब आप सीख पूरी कर लेते हैं, रिश्ता खुद हल्का हो जाता है। एक लाइन में पूरा सच। सही व्यक्ति मिलना जरूरी नहीं है, सही व्यक्ति बनना जरूरी है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी पौराणिक शास्त्रों और धर्मग्रंथों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।
अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। हम इस चैनल पर धर्म, जीवन के रहस्य, कर्म और भाग्य से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारियां साझा करते हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को सरल भाषा में समझाना भी है। वह धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल का हिस्सा बने। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।